नमस्कार दोस्तों, जस्ट फॉर सीएससी में आप सबका स्वागत है। वैदिक कालीन धार्मिक जीवन। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वैदिक काल या कहें ऋग वैदिक काल में लोगों का धार्मिक जीवन बहुत सरल होता था। उस समय लोग पूर्णतः ईश्वरवादी थे। लोग प्राकृतिक शक्ति को, जिन पर उनका नियंत्रण नहीं था, का मानवीकरण कर उन्हें देवता मानकर पूजने लगे थे। ऋग वैदिक काल में लोग भौतिक सुखों, पशुओं और पुत्र की प्राप्ति के लिए देवताओं की उपासना करते थे। और देवताओं की उपासना या कहें देवताओं की आराधना करने में मूर्तियों का प्रयोग नहीं किया जाता था, बल्कि इसके स्थान पर लोग प्रार्थनाएं करते थे और यज्ञ करते थे। प्रार्थनाएं सामूहिक भी की जाती थीं और व्यक्तिगत भी की जाती थीं। और यज्ञ में कर्मकांड और मंत्रोच्चारण अधिक नहीं किया जाता था। इस समय ऋषियों ने जिस समय जिस देवता की प्रार्थना की, उसे ही सर्वोच्च मानकर उसमें संपूर्ण गुणों का आरोपण कर दिया। मतलब एक देवता की पूजा एक समय में की जाती थी और उसी देवता को सर्वोच्च मान लिया जाता था। प्रसिद्ध इतिहासकार मैक्स मूलर ने इस प्रवृत्ति को हेनोथिज्म की संज्ञा दी है, मतलब हेनोथिज्म कहा है। ऋग्वेद में इस समय देवताओं की कुल संख्या 33 बताई गई है, जिन्हें 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहले वर्ग में हैं पृथ्वी के देवता, दूसरे वर्ग में अंतरिक्ष के देवता और तीसरे वर्ग में आकाश के देवताओं तीसरे वर्ग में आकाश के देवता शामिल किए गए हैं। चलिए जान लेते हैं कि इन तीनों वर्गों में मुख्यतः कौन कौन से देवता शामिल थे। तो पृथ्वी के देवताओं में अग्नि, पृथ्वी, सोम और बृहस्पति आदि देवता शामिल थे। तो वहीं अंतरिक्ष के देवताओं में इंद्र, यम और वायु आदि देवता शामिल थे। तो वहीं आकाश के देवताओं में वरुण, मित्र, सूर्य और विष्णु आदि देवता शामिल थे। इन देवताओं का कोई वरीयता क्रम नहीं हुआ करता था, मतलब सभी देवता समान रूप से पूजे जाते थे। ऋग्वेद में इंद्र, जिसे पुरंदर, सोमपाल आदि नामों से जाना गया है, के लिए 250 सूक्त लिखे गए हैं और इंद्र को वर्षा का देवता माना गया है। तो वहीं ऋग्वेद में ही अग्नि देवता के लिए 200 सूक्त लिखे गए हैं और अग्नि देवता को देवताओं और मनुष्य के बीच मध्यस्थ देवता माना गया है। मीडिएटर का काम करने वाले देवता के रूप में इंद्र देवता को माना गया है। तो वहीं वरुण देवता को जल देवता, मतलब संपूर्ण संसार के जल का प्रतिनिधि करने वाला देवता माना गया है। इनको ऋतस्य गोप्ता, मतलब प्राकृतिक घटनाओं का संयोजक भी कहा जाता है। आगे आपको बता दें कि वैदिक काल में देवताओं की बहुलता से तंग आकर कालांतर में लोगों ने देवताओं का संयुक्तीकरण कर दिया। जैसे मित्र और वरुण, उषा और रात्रि को संयुक्त कर दिया गया। इसी तरह पृथ्वी और आकाश को मिलाकर द्यावा पृथ्वी कर दिया गया। धीरे धीरे यह भावना एक ईश्वरवाद के रूप में बदलने लगी और ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में अद्वैत के रूप में प्रकट हुई। ऋग्वेद में ही नासदीय सूक्त में निर्गुण ब्रह्म का भी उल्लेख किया गया है। और आपको मैं बता देना चाहूँगा कि ऋग्वैदिक कालीन लोग या कहीं आर्य लोग पुनर्जन्म और स्वर्ग नर्क आदि मान्यताओं में भी विश्वास रखते थे। चलते चलते जान लेते हैं प्रमुख देवताओं और उनके क्षेत्रों के बारे में। तो जैसे कुछ की तो हमने चर्चा पहले भी कर ली है, कुछ की चर्चा हम यहाँ करते हैं। जैसे सोम देवता वनस्पति देवता के रूप में जाने जाते थे। तो वहीं अश्वनी विपदाओं को हरने वाले देवता के रूप में जाने जाते थे। उषा
प्रगति और उत्थान की देवी या कहें प्रातः की देवी मानी जाती थी। विष्णु विश्व का पालक और संरक्षक कहे जाते थे। तो वहीं पूषण पशुओं के देवता थे और अदिति जंगल की देवी थी। तो इस प्रकार अपने आज के इस वीडियो में हमने वैदिक कालीन समाज या कहें ऋग वैदिक काल के धार्मिक जीवन का अध्ययन किया। थैंक यू।